8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी आज अभियोजन शिकायत चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी को जेल भेजा गया था। वे बीते 59 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 60 दिन पूरे हो रहे हैं और अब चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की जाएगी। 8.46 एकड़ जो जमीन है उससे संबंधित यह मामला है, जिसमें पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था हेमंत सोरेन को और तब से वो न्यायिक हिरासत में, इनिशियली उन्हें रिमांड पर भी ईडी कर रखा गया था। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। दीपक, चार्जशीट दाखिल की जा रही है जो इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी, हालांकि दूसरे मामलों में हुई थी, तो उस समय चार्जशीट जो दाखिल हुई थी 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी। पूजा सिंघल की मैं बात कर रहा हूं, आप उस वक्त रिपोर्टिंग आप भी कर रहे थे, तो क्या उसी तरह भारी भरकम चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है ईडी की तरफ से, या प्रारंभिक जो जांच हुई है, जांच में जो बातें सामने आई है उसको लेकर चार्जशीट दाखिल की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से आज तक का अगर अवधि को देखें तो आज 60 दिन पूरा हो रहा है। ऐसे में ईडी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल करेगा, क्योंकि किसी भी मामले में कोई भी एजेंसी जब किसी पर एफआईआर दर्ज करती है, गिरफ्तार करती है, तो 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना होता है। अगर 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होता है तो वैसे में जिन्हें आरोपी बनाया जाता है उन्हें राहत मिलने का जो आसार है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिले, ये जरूर चाहेगा ईडी, और इसको लेकर के आज पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगा। अब तक जो ईडी की कार्रवाई हुई है, जांच में जो भी चीज़ें मिला है, पूछताछ में जो जानकारी मिला है, उन सभी को के तहत जो है वो पीएमएलए की विशेष अदालत में आरोप पत्र जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगा। अब देखना होगा कि जब आरोप पत्र और चार्जशीट दाखिल करता है ईडी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाला का जो मामला है, बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी बरियातू के पीछे 4 एकड़ 40 डिसमिल 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए एक के बाद एक 10 सम्मन किया गया था। सम्मन जारी का जो सिलसिला है वो अगस्त माह में शुरू हुआ था और जनवरी में 20 जनवरी को 8वें सम्मन पर ईडी ने पूछताछ की थी, लगभग 8 घंटों तक पूछताछ की थी और उसके बाद 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो पूरा मामला है जमीन घोटाला से संबंधित, जो 8 एकड़ 40 डिसमिल से संबंधित जो जमीन का मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाँच की आँच कैसे पहुँचा, तो उससे पिछले वर्ष जाना पड़ेगा। साल 2023 में, अप्रैल साल 2023 में सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद और कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था और उस जमीन से संबंधित दस्तावेज को जब ईडी ने खंगाला, पूरी तरह से उसका सत्यापन किया, तब पता चला कि बड़गाई अंचल के अधीन ही 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की भी अवैध तरीके से कब्जा की गई है और वह कब्जा कहीं ना कहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ये कथित तौर पे ईडी का आरोप है और उसको लेकर के समन जारी किया गया था। पूछताछ करना चाहती थी ईडी और एक के बाद एक 10 समन तक जो है वो किया गया और 10वें समन पर गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया और किस तरह की जो है राजनीति और सियासत में उफान आया, वो सभी ने देखा, नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ और अब जब 60 दिन, जब गिरफ्तारी के 60 दिन आज पूरा हो रहे हैं, तो वैसे में आज पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी चार्जशीट दाखिल करेगा। अब सबसे अहम है कि जब चार्जशीट दाखिल करता है ईडी, तो उसमें क्या क्या आरोप लगाया जाता है, ये सबसे अहम होगा। चूँकि विधानसभा का जब बजट विशेष सत्र आहूत किया गया था, चंपई सोरेन सरकार जब बहुमत साबित कर रहे थे, उस दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के पटल पर जो उन्होंने कहा कि जिस जमीन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें उस दस्तावेज में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है तो वो सामने रखा जाए।
तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो बात जब विधानसभा में कही है और उसके बाद ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, चूँकि जब रिमांड पर लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 13 दिनों तक पूछताछ की और इसी मामले में जो एक और आरोपी है बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद, उनसे भी रिमांड पर लेकर के उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। और जब दोनों रिमांड पर थे, पूछताछ चल रही थी, तब हमने देखा कि किस तरीके से बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद को ईडी की टीम बाकायदा उस भूखंड में उस जमीन पर ले जाया गया था जहां जिस जमीन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो वहां पर जब उसका भी सत्यापन जो है वो ईडी के द्वारा किया गया। उससे पहले आप देखें तो जमीन से संबंधित मामले को लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जो है 3 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। जो फ़ोन चैट, व्हाट्सएप चैट जो मिला था उसमें उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, वहाँ पे बैंक्वेट हॉल बनाए जाने का संबंधित जो है ईडी को जानकारी मिली थी। तो कई तरह की जो जानकारी है जो ईडी ने इकट्ठा किया है पूछताछ के क्रम में, जाँच के क्रम में और छापेमारी के क्रम में, जो भी चीज़ें ईडी को मिला है उन सभी चीज़ों को आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगा तो वो तमाम चीज़ों को तहत ही जो है वो आरोप जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जब चार्जशीट दाखिल होता है तो उसमें क्या भानु प्रताप प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही नाम रहता है या फिर उसमें और किसी का नाम भी जुड़ता है। ये इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। सारिफ जी, जाहिर तौर पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दीपक, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अब तक की जांच पूछताछ के बाद ईडी को जो शायर होम जमीन घोटाला मामला है उसमें क्या कुछ फाइंडिंग्स ईडी के पास आई है और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ईडी को मिली है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे वो अहम जानकारियां मिली है जिससे हेमंत सोरेन के गिरबान तक ईडी का हाथ पहुंच पाया है। बहुत शुक्रिया दीपक, नजर बना के रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।